भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको अटल टनल से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और ये बातें मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा, अपने उस अनुभव से जो मैंने साइकिलिंग करके, साइकिल एक्सपीडिशन के माध्यम से जब हमने अपनी टीम के साथ इस टनल को कवर किया, इस टनल तक गए, तब जो हमने अनुभव लिया वो आपसे आज मैं साझा करूंगा। साथियों, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, बस से जब हम जाते हैं तो अलग किस्म का अनुभव होता है, अलग किस्म की खूबसूरती दिखती है। लेकिन जब हम कहीं पे पैदल या साइकिल से जाते हैं तो जो एक अनुभव मिलता है वो अद्भुत है। उसका बहुत एक बेसिक फ़र्क भी है। जब हम गाड़ी से, बस से या अपना मोटरसाइकिल से जाते हैं साथियों, तो हम स्वाभाविक है हम बहुत जल्दी वो सफ़र तय करते हैं। हम एक मोड़ से दूसरे मोड़, दूसरे से तीसरे मोड़, और वो जो 30, 40, 50 किलोमीटर का जो भी सफ़र हम कर रहे हैं वो बहुत कम टाइम में हम कवर कर लेते हैं। तो वो जो खूबसूरती है उस नेचर की, उस एटमॉस्फेयर की, जो वहाँ की आबो हवा है, उसको हम बहुत अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते। जब हम साइकिल पे जाते हैं या पैदल जाते हैं उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से अपने अंदर डाल पाते हैं। दोस्तों, मनाली से जब हमने सफ़र शुरू करा अपना साइकिलिंग का, 20 से 25 किलोमीटर का ये सफ़र था अटल टनल तक, और हमारे इस एक्सपीडिशन से महादेव भी इतने प्रसन्न थे कि हमारा एक्सपीडिशन स्टार्ट होते ही बारिश से हमारा स्वागत किया। साथियों, जैसे ही हमने मनाली से अपना सफ़र शुरू किया साइकिलिंग का, बहुत अच्छे मौसम में बारिश का जो अनुभव हमें मिला वो भी बहुत मज़ेदार था। एक बहुत खड़ी चढ़ाई, हमारी जो एवरेज स्पीड आ रही थी वो लगभग 1 घंटे में साथियों 5 किलोमीटर की स्पीड आ रही थी। 20 से 25 किलोमीटर का ये सफ़र था अटल टनल तक। अटल टनल के ऊपर तक जब हम पहुँचे तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, थकावट हो गई थी। स्वाभाविक है कि एक बहुत खड़ी चढ़ाई जब हमने अचीव करी, वो किलोमीटर हमने पूरे करे, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। लेकिन जैसे ही अटल टनल का नज़ारा देखने को मिलता है तो साथियों, वो जो सारा एफर्ट है, वो जो सारी थकावट है, वो दूर हो जाती है और दिल कहता है, दिल मांगे मोर। ऐसी एक ऊर्जा नई आ जाती है कि कैसे हमारे जो ये सिविल इंजीनियर्स हैं, कैसे जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्होंने इतनी हाइट पे जाके इतना एक मैन मेड मार्वल जो तैयार किया है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, और इसको देखने का जो एहसास है, जो वहाँ का लैंडस्केप है, वो भी बहुत सुंदर है। साथियों, इस अटल टनल की लंबाई से संबंधित मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ हमारे इस सफ़र का। जब हम अटल टनल के, मनाली से जब अटल टनल की तरफ जाते हैं तो हम इस साइड जब पहुँचे अटल टनल के फ्रंट में, तब हम लोग स्वाभाविक है कि बहुत लंबा एक सफ़र, बहुत लंबा एक एफर्ट, फिजिकल एक्टिविटी करके आए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हम सारे टीम के सदस्य जो थे बहुत ज़्यादा भूखे थे, खाने का भी टाइम हो रहा था। लेकिन फिर सबने आपस में ये चर्चा करी, भाई जो खाना है वो टनल को क्रॉस करके और आराम से, क्योंकि टनल एक लैंडमार्क था हमारे सफ़र का, उसके बाद हमारा जो डिस्टेंस था वो डाउनहिल था और लगभग 10 किलोमीटर का बैलेंस उस दिन का हमारा रह गया था। तो था कि भाई इस अटल टनल को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आराम से बैठ के हम अपना फूड जो है वो इंजॉय करेंगे। लेकिन हमने अटल टनल की जो लेंथ है इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। हम ये शायद एक्साइटमेंट में, उस टनल की सुंदरता की एक्साइटमेंट में, उसे देखने के अंदर से एक्साइटमेंट में हम भूल गए कि ये टनल जो है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है। 10,000 फुट की हाइट पे बनी 9.2 किलोमीटर की ये टनल है, और हम लोग गाड़ी या मोटरसाइकिल पे नहीं थे, हम साइकिल पे थे। इतनी हाइट पे 9 किलोमीटर की टनल क्रॉस करने पे, जबकि टनल जो थी वो बिल्कुल एक तरह से आप कह लीजिए बहुत हल्का सा एलिवेशन था और प्लेन थी, लेकिन फिर भी हमें 45 मिनट्स लगे उस टनल को क्रॉस करने में। और वो जो एक्सपीरियंस था वो अपने आप में अमेजिंग था। साथियों, आप लोगों को कभी भी ऐसा कोई मौका मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपने लद्दाख तक ही जाना है, आप मनाली से साइकिल को हायर कर सकते हैं और उस पर ये अनुभव ले सकते हैं। तो 40 to 45 मिनट्स के बाद जब हम अटल टनल के उस साइड पहुंचते हैं और वहाँ जो स्पीति वैली का एक टोटल लैंडस्केप चेंज होता है। जब अटल टनल की स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो आपको ग्रीनरी मिलेगी, बादल मिलेंगे, बारिश मिलेगी, लेकिन क्रॉस करते ही वहाँ पे ग्रीनरी कम होने लग जाती है।
लैंडस्केप चेंज होने लग जाता है और सूरज जो है वो अलग ही किस्म से चमकता है। साथियों, अटल टनल से संबंधित कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अटल टनल जो है ये 1983 में जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया था। वहाँ की ज़रूरत को देखते हुए, वहाँ की लोगों को, अपनी आवाम को देखते हुए उन्हें ये लगा कि ये होना चाहिए, तो उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो फाइल कभी भी पास हो नहीं पाई। फिर जब ये अपना जो मैटर है अटल बिहारी वाजपेयी जी के संज्ञान में आया, 26 मई 2002 को इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया अटल जी के हाथों से। तब इसको रोहतांग टनल के नाम से ही जाना जाता था और ये जो प्रोजेक्ट था ये रोहतांग टनल प्रोजेक्ट ही कहलाया जाता था। लेकिन 2004 में हमारे देश में कुछ ऐसा बदलाव हुआ जो लगभग 10 साल चला और इस देश ने बहुत ही एक करप्ट और एक बहुत ही कमज़ोर आज तक के इतिहास में सरकार देखी। तो उस सरकार के चलते जो प्रोजेक्ट 2002 में शुरू हो गया था, जिसने स्वाभाविक 7 साल में अपना समय में कंप्लीट होना था, वो 2013 तक उसमें कुछ नहीं हुआ। महज आप ये कह लीजिए कि 3.5-4 किलोमीटर की खुदाई हुई, उसके अलावा कुछ भी वहाँ बन नहीं पाया। 2014 में जब सरकार एक बारी फिर चेंज हुई, वो कहते हैं ना बुरा वक्त ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता और अच्छा वक्त जरूर लौट के आता है, तो 2014 में जब एक मजबूत सरकार आई, साथियों ये तो इतिहास गवाह है कि बीजेपी की जब भी सरकार आई तो बीजेपी का जो पूरा फोकस रहा वो निर्माण कार्यों पे, सड़क की कनेक्टिविटी पे, टनल्स पे, ब्रिजेस पे रहा। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी ऐसा हुआ और उसके बाद जब 2014 में आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब भी हमने ये चेंज देखा बहुत बड़े मास स्केल पे। चाहे कोई इस बात से, किसी भी विचारधारा का हो, इस बात से आप अपने डिनाई नहीं कर सकते। तो 2014 में जब सरकार चेंज हुई तो इस प्रोजेक्ट को दोबारा से जान दी गई और 2019 आते आते 90% इसका काम रेडी हो गया। ये जो थी इवैक्यूएशंस के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए इस टनल का यूज़ करना शुरू कर दिया गया और ऑफिशियली इस टनल को अटल टनल नाम दिया गया 2019 में और 3 अक्टूबर 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और इसको जनता को सौंप दिया। साथियों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये विश्व में ऐसी कोई टनल है ही नहीं इतनी लंबी, इतनी हाइट पे। तो ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही एक गौरव की टनल है और एक बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। ये हमारी सेना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चाइना बॉर्डर 6 महीने तक बंद हो जाता था, रोहतांग दर्रे पे बर्फ गिर जाती थी और उसके बाद से कनेक्टिविटी कट हो जाती थी। अगर चाइना अपनी वहाँ से अपने बॉर्डर तक सेना को 24 घंटे में पहुँचा सकता था तो हमारी जो सेना थी उसको बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन इस टनल के बनने से और इस प्रकार की अन्य बहुत सी टनल्स जो हैं जो बन रही हैं और आने वाले टाइम में बन के तैयार होके जनता के लिए खोल दी जाएंगी। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।